एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वीर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो मुगल साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी जो मृत्यु है वो अपनी ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो वो हुई थी हुमायूं की। तो चलिए इससे संबंधित थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। इस पर टिप्पणी की थी लेन पूल ने। नेक्स्ट है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो उसको बैठाया गया था कलानौर में। कलानौर जो उनकी जगह थी वहाँ से उनको क्या है शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में जानकारी क्या है, हुमायूं दीन पनाह पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 12 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी और 13 साल 3 माह थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। ये जानकारी थी हमारी इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो भारत में पहला मुद्रित रुपया किस शासनकाल में हुआ। तो वो हुआ शेरशाह सूरी में। शेरशाह सूरी जिसका नाम जो आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड जो बहुत ही बड़ी लंबी सड़क है उसको बनवाने में उसका बहुत ही योगदान रहा। नेक्स्ट है, इसके बारे में जानकारी, अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से जिसने 45 तक शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। जो सबसे पहले रुपया बना वो चांदी का बना था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भूमि मापान की व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो मुगल काल में सबसे पहले भूमि की जो मापन की जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की वो की शेरशाह सूरी ने। इसके बारे में जानकारी, उपयुक्त शासकों में से शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। गज ए सिकंदरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, गज ए सिकंदरी। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम था। अकबर है जलालुद्दीन मोहम्मद। तो इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न से, जिसमें अकबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी आपको। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लेखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। तो सबसे पहले बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर। 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो प्रारंभ में बैरम खां जो था उनका जो टीचर था, जो उनका शिक्षक था, वही उनका क्या है संरक्षक था। तो चलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। जब उसका अब राजस्व हुआ उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम यानी कि 13 वर्ष 3 माह थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील नियुक्त किया तथा उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया यानी कि सम्मानित किया। खान ए खाना। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खान ने अपनी हत्या कर ली। बैरम खान ने क्या उसकी हत्या कर दी, हेमू की। और हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 में उसने विजय प्राप्त की थी। तो हेमू भी ऐसा वैसा नहीं था, ठीक था। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्नों में के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है
वो है आपका ऑप्शन बी कि राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये नहीं है, बाकी सब क्या हैं, सही हैं। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे, अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक, बिल्कुल सही है। ये है अब्दुल रहीम खान ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां का पुत्र, बैरम खां जो खाना के नाम से प्रसिद्ध थे, वही उपाधि लगभग उनको दे दी, उनके बेटे को, अब्दुल रहीम खान को। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। मुल्ला दो प्याजा। थोड़ी सी इसकी जानकारी है। अकबर के राज दरबार में नवरत्नों में एक राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, न कि वित्त मंत्री। जो मानसिंह थे वो उनके सेनापति थे, न कि एक वित्त मंत्री। अन्य विकल्प सही से मेल खाता है। राजा मानसिंह जयपुर राजघराना के कच्छवाह वंश के शासक थे। तो ये राजा मानसिंह भी क्या है, अकबर के सेनापति थे, एक वित्त मंत्री नहीं थे। नेक्स्ट है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अकबर के टाइम जो संगीतज्ञ थे वो मियाँ तानसेन थे। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठा भरड़वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो प्रसिद्ध जो कवि थे वो थे रहीम खान। ये थे उनके टीचर। बीरबल तो उनके सलाहकार थे ही, तुलसीदास का उनमें नाम नहीं आता है। रहीम खान क्या है, प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम के लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना के बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी को उसके तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया, जो बाबर नामक के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राज कवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया। तो बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया, अकबर ने ही बनवाया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, इसकी थोड़ी सी जानकारी है। अकबर ने गुजरात विजय 1572 और 73 में की और फतेह सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका आगरा में स्थित बुलंद दरवाजा। ठीक है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो जो अनपढ़ था वो था आपका अकबर, क्योंकि भाई 13 साल 13 माह में ही उसने राजगद्दी संभाल ली, तो पढ़ने के समय तो वो राज कर रहा था, तो पढ़ेगा कब? तो वो अनपढ़ था। मुगल सम्राट जलालुद्दीन अहमद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के जिले में हुआ। 1540 में अकबर का पिता हुमायूं बेलग्राम युद्ध में शेर शाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो वो थे आपके बंदा यूनी, जिन्होंने ये बताया कि जो अकबर था वो धार्मिक रूप से सही नहीं था। अब्दुल कादिर बयानी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतख उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन किन के बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। ये बहुत ही प्रचलित स्टोरी है जो बच्चों को छोटी छोटी क्लासों में भी सिखाई जाती है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। देखिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। हल्दी घाटी राजस्थान में है का युद्ध 15 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल शासक अकबर के बीच लड़ा गया था।
इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। इस युद्ध में के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। नेक्स्ट है भारत में जहांगीर का शासनकाल था। तो जो जहांगीर था उसका जो शासनकाल था 1605 से 1627 यानी कि 22 साल तक उन्होंने शासन किया। भारत में जहांगीर का जन्म जो शासनकाल था वो ये डेट था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद आया अपना जी क्या नाम था इनका जहांगीर। इसके बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जो सलीम थे वही क्या हैं, ये इनके बेटे थे अकबर के और वही राजगद्दी पर बैठे थे। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर में से किस किले में मिला? तो थॉमस रो जो मुगल सम्राट जहांगीर से किस जिले में मिला था? वो मिला था आपका अजमेर में। अजमेर जो राजस्थान में है। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। ये भी अंग्रेज था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल शासक या बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो भाई कौन था इनमें से सुधरा हुआ? तो वो था आपका औरंगजेब। औरंगजेब क्या है, शराब को नहीं पीता था। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। तो बहुत ही अच्छा था औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो किसके शासनकाल में मराठों और मुगलों के बीच में लड़ाई झगड़ा जैसा होने लगा? तो वो होने लगा औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका ये थोड़ी सी जानकारी है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब का जो पुत्र था वो शाहजहां था। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। नेक्स्ट है, ताजमहल के सुलेख यानी कि कैलीग्राफर ने इसकी रचना में पूर्ण किया। तो वो किया अमानत खान सिराजी के समय में। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल, जिसकी मृत्यु 1630 में हुई थी, की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 48 में जाके पूरा हुआ। वो भी अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर कवि था। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी हैं, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसके गुम्मद का निर्माण किया था। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो वो है आपका कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ, जिसका नाम है लौह स्तंभ। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किसका है? वो है आपके शेरशाह सूरी। बिहार में है ये शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकार हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो वो थे आपके हुमायूं के सहयोगी। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की? तो वो की थी शाहजहां ने। मोर सिंहासन का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।